अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। व्यूअर्स, आज हम रखरा स्टाइल जो है इसकी स्टिचिंग जो है उसका तरीका आपको सिखाऊंगी। और इसको हमने जो कल कट कर लिया था, आज इसको पहले कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। आपने इसकी लेफ्ट साइड लेनी है, अंदर वाली साइड जो उल्टी साइड होती है। और सबसे पहले अब हमने ये करना है, इस कॉर्नर को, जो गले वाला कॉर्नर है, इसको हमने बिल्कुल कॉर्नर पर ही, इसकी जो सेंटर वाला जो हमने निशान लगाया है उस पे रखना है। यहाँ हमने जो गैप था इसका, ये 2 इंच छोड़ा था। यहाँ से इसको आपने पहले कंफर्म कर लेना है कि ये वाली साइड जो है 2 इंच पर ही आनी चाहिए। मैं पहले आपको निशान लगा के बता देती हूँ। यहाँ 2 इंच आ रहा है और ये देखें, इस तरीका से आपने इसकी एक साइड जो है वो यहाँ पेस्ट कर लेनी है, ऐसे। अब आपने ये भी कंफर्म कर लेना है कि आपका ये पार्ट जो है ये 2 इंच पर ही आ रहा है, क्योंकि हमने इसको 2 इंच के लिए छोड़ा था। ये देखें, ये हमारा गैप भी 2 इंच पर ही है, ताकि पेस्ट करते वक्त, कपड़े के ऊपर लगाते वक्त कहीं ये हमारा टेढ़ा ना हो जाए, इसलिए इसको पहले कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा। अब जब एक साइड इसकी हमने पेस्ट कर ली, तो दूसरी जो सेकंड वाली, इसको बिल्कुल जैसे कट किया था ना, वैसे ही इसके साथ साथ यूं रखें और यहाँ इसको पहले कर लो। और इसके बाद यहाँ से सेंटर से फिर 2 इंच का निशान लगा लो दूसरी साइड पर। और इसको यहाँ पेस्ट कर लो, तो ये आपका बिल्कुल भी कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा लगेगा। अगर आप जितनी आपने कटिंग की है उसी मार्जिन पर इसको पेस्ट करेंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब ये हमने इसके ऊपर इसको, ये देखें, ये कट कर दें। इसका पहले सेंटर से नेक वाला पार्ट निकाल लें। फिर उसके बाद ये जो कट है इसको निकाल लें। इस तरीका से तो ये हमारा कुछ इस शेप में अदरखा जो है, ये यूं हम स्टिचिंग के लिए जो है वो अब रेडी हो गया है। तो अब हम इस पे आपको मैं पाइपिंग लगाने का जो तरीका है वो बताती हूँ। मैंने इसके लिए इसी में से इसका, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है वो मैं इसी कलर में बना रही हूँ, सिंपल इस तरीका से, ताकि आप लोगों को मुकम्मल आइडिया भी हो जाए कि आपने अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। इस तरीका से मैंने इसकी हल्की सी यू शेप वाली जो है वो कटिंग कर ली है। और यहाँ मैं इसके कुछ डिज़ाइनिंग के लिए इस तरीका से मैंने लिए हैं, ये मोटिव से बने हुए हैं। तो इसी कलर को मैं इसके ऊपर पाइपिंग के लिए जो है वो यूज़ कर रही हूँ। इसीलिए पहले आप एक साइड ले लें, जौन सी मर्ज़ी पहले ले लें, वो कोई इशू नहीं है। पाइपिंग को काट लें रेप, और फिर बिल्कुल
इसी तरीका से सादा जिस तरह से हम लोग गले के ऊपर पाइपिंग करते हैं, इस तरीका से इसको आपने पहले एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पाइपिंग को जो है मैंने एक साइड पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसकी इस तरह से फोल्डिंग करके इस तरह, तो इस पर सिलाई लगा के तो इसकी जो मुकम्मल जो है वो पाइपिंग तैयार कर लेती हूँ पहले एक साइड की। इस तरीका से एक पार्ट पर जो पाइपिंग है वो मैंने अटैच कर ली है। अब इस तरह से हम दूसरी साइड पर भी पाइपिंग जो है वो लगाएंगे। इस पाइपिंग को मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। क्योंकि पहले वाली साइड जो है वो तो बिल्कुल सिंपल थी, इसको मैं इसलिए लगा के दिखा दूंगी ताकि आप लोगों को जो थोड़ा सा डाउट भी है वो भी निकल जाएगा। बिल्कुल पहले सीधा यहाँ तक लेके आओ, इसके बाद इसको पाइपिंग को थोड़ा सा टर्न कर लो। और फिर इसको इधर वाली साइड पे टर्न कर लो। अब ये कॉर्नर जो है ज्यादा निकला हुआ, इसको हल्का सा कट कर दो ताकि यहाँ से हमारी पाइपिंग जो है ये राउंड में आ जाए। और इस जगह पे जिधर हमारा ये कॉर्नर आ रहा है हल्का सा एक कट लगा दो, बस मामूली सा। और इसको फिर आपने यूं फोल्ड कर लेना है। सेकंड सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल रखा करें कि आपकी जो सिलाई है वो पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, वो फिर बहुत गंदी से आती है उसकी। अच्छे से इधर मोड़ते जाएं इसको। तो इस तरीका से मैंने इसकी सेकंड वाली जो है वो भी पाइपिंग जो है वो रेडी कर ली है। तो इस तरीका से हमने दोनों साइड की जो पाइपिंग है वो रेडी कर ली है। अब हमने इसको जोड़ना है इस तरीका से। अब यहाँ हमने अंदर इसके एक कपड़ा जो है वो सिर्फ ओनली बस हल्की सी पट्टी जो है कपड़े की वो ही लगाएंगे। इस तरह से मैंने एक कपड़ा जो है वो ले लिया है। इस कपड़े को मैंने इतना चौड़ा रखा है कि ये कपड़ा यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो है ये कंप्लीट आ जाए। जब मैं इसको इसके अंदर अटैच कर दूंगी तो उसके बाद हम इसकी अंदर वाली साइड से इसकी फिर शेप दे देंगे। तो सबसे पहले इसका ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको मैं इस तरीका से एक सिलाई लगाने के बाद इसको पहले ऊपर से बंद कर लेंगे इसको इस तरह। अब पहले मैं इसको इस साइड पे लगाऊंगी यूं, बिल्कुल कॉर्नर के पास। फिर जब इसको लगाएंगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले मैं इसको यहाँ कॉर्नर से इसके साथ इसको अटैच कर लूँगी इस तरह। और अब इस साइड से हमने इसको लगाएंगे जब इस साइड से, तो फिर ये हमारा जो अंदर जो हमने कपड़ा था इसका वो भी हमारा अटैच हो जाएगा। तो आज हमने अंदरखा स्टाइल जो है वो बनाना जो है वो सीख लिया है हमने। आज इसको स्टिच भी कर लिया है। इसके साथ अब आप फ्रॉक का जो पकिया का हिस्सा है उसको अब यहाँ चोनट डाल के हल्की सी चोनट डालें या प्लेट डाल लें, जैसे भी आपकी चॉइस हो। तो
इस तरीक़ा से आप इसको लगाओ। तो इस स्टाइल में फ़्रॉक जो हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।